उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब आपको सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, आपसे त्रिकोणमिति के सारे अनुपात मांग रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो दिया ही है और कॉट थीटा, ये सारे के सारे अगर दिया है सेक थीटा बराबर जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। सेक थीटा बराबर क्या चीज दिया है? सेक थीटा बराबर हमारा दिया है 13/12। तो आपको सेक थीटा बराबर याद ही होगा, कौन बटा क्या होता है? आधार। कौन बटा आधार होता है। ये आपको हर हाल में आपको किसी भी तरह ट्रिक के अनुसार हो या कैसे भी हो याद तो करना होगा। यानी कौन मालूम है, आधार मालूम है। अब आपको निकालना क्या चीज है? लंब निकालना है। इसलिए पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर निकालिएगा। लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ कौन दिया है? क्या चीज? 13 का स्क्वायर माइनस आधार, या नीचे है तो ये भी नीचे, यानी 12 का स्क्वायर। आप 13 का स्क्वायर दिया है तो 13 का 2 बार लिख सकते हैं, 13 गुना 13। अब 12 का स्क्वायर दिया है तो लिख देंगे 12 गुना 12। और 13 का आपको वर्ग नहीं मालूम है तो यहाँ रख पर 13 गुना 13 कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। गुना करके जो आएगा वहां लिख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं ये तो सभी को मालूम होगा। 13 के बाद 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 होगा, माइनस 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 होगा। घटाइएगा, इसमें से 9 में से जाएगा 4, 5 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, मतलब 6 में से 4 जाएगा, 2 हो गया। और यहाँ 25, 25 क्या चीज का वर्ग है? 5 का। यानी हमारा 5 मालूम चल गया। क्या चीज? लंब मालूम चल गया हमको। लंब बराबर क्या चीज? 5। 5 आपको मालूम चल गया। तो आपको कौन मालूम ही है, आधार मालूम है। त्रिकोणमिति के सारे अनुपातों को बताना है। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी लंब देखिए यहाँ निकाले हैं, कितना दिया है? 5, तो लिख देंगे 5। और कर्ण हमारा कितना है? 13, तो हो गया 13। अब है दूसरा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार यहाँ ये नीचे है तो ये भी नीचे, यानी 12। और कर्ण हमारा कितना निकाले हैं? ऊपर ही दिया है 13। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए लंब निकाले हैं यहाँ पे, लंब बराबर 5, तो 5 लिख देंगे। आधार देखिए आधार यहाँ पे दिया है 12, और हो गया कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। कौन बटा लंब? कौन हमारा यहाँ है 13, लंब कितना है? 5। अब कौशिक तो यहाँ दिया ही है। अब बच गया एक लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा देखिए आधार कितना है? 12, अब बटा लंब कितना है? 5। हो गया सारे के सारे, ये सारे आंसर हमारे तैयार। आप भी चाहेंगे खूब ध्यान से समझिएगा। सेक थीटा बराबर आपको 13/12 दे दिया है, यानी कौन और क्या दे दिया है? आधार दे दिया है। तो आपको पाइथागोरस ट्रिक से इसका लंब निकाल लीजिए। लंब आपको निकाल लेते हैं। जब लंब निकाल लेंगे आपको तीनों मालूम चल जाएगा, कौन, आधार और लंब। तो आप 6 अनुपात को आप आसानी से लिख सकते हैं। पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर कोण बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। खूब ध्यान से देखिए कितना आसान है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि यहाँ देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। सिद्ध करना है क्या चीज, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले जो दिया है उसी से कोई काम करते हैं। यानी यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, कोण ए दिया है, खूब ध्यान से, यहाँ पे कोण ए दिया है और बी दोनों नीन कोण है। यानी यह क्या है, समकोण है, इसका नाम सी है। यानी कहने का मतलब यह समकोण है। और आपसे ए से पूछा जाए तो इसके सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले कॉस ए दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। खूब ध्यान से देखिएगा, तो कॉस ए यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी सामने वाला भुजा हमारा यह लंब हो गया, यानी आधार हमारा क्या हो गया, ए सी बटा ए बी, यानी ए सी बटा ए बी। अब देखिए कॉस बी, यानी कॉस बी, इसके सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो गया, लंब, यानी आधार हमारा हुआ ये आधार बटा क्या होता है, कर्ण, यानी बी सी बटा ए बी। खूब ध्यान से देखिए, नीचे के नीचे सेम है, इसको काट दीजिए, यानी ए सी बराबर बी सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे ही खत्म, यानी कोण ए बराबर कोण बी, यही तो प्रूफ करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो एक नंबर सवाल पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यानी कहने का मतलब यहाँ दे दिया है क्या, यदि कॉट ए बराबर 7/8, देखिए क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया है लिख देंगे, दिया है कि कॉट ए बराबर दिया है हमारा 7/8, यानी कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हमारा आधार दे दिया है, लंब भी दे दिया है, बाकी अब क्या चीज है, कोण बाकी है। तो कोण के लिए पाइथागोरस ट्रिक से हम निकालेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पर रूट चढ़ा देंगे। अब लंब के जगह पर देखिएगा, लंब के जगह पर जो नीचे 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप जानते हो, तो 8 × 64 लिख लीजिए, चाहे 8 को 2 बार लिख देंगे। और जो 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख देंगे। 8 × 8 = 64 और प्लस 7 × 7 = 49, जोड़ लेंगे, 9 6 13 के 3 हाथ में 1,
4 6 10 और 1 11, यानी कौन बराबर हमारा हो गया एक रूट अंडर 113। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र जानते हैं, क्या है नहीं मालूम होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी सूत्र पे बना लेंगे, यानी हमारा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे उसी तरह इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर, यानी इसको ए माने हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस इसको बी माने हैं तो कॉस का स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 1 है तो 1 माइनस साइन के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन की जगह पे लंब बटा कौन हो जाएगा, तो लंब हमारा देखिए कितना दिया है, लंब दिया है 8, तो 8 लिख देंगे अब बटा कौन रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर बटा लिखिएगा 1 है तो 1 माइनस कॉस के जगह पे आधार बटा कौन, तो आधार हमारा देखिए आधार है यहाँ पे है 7, तो 7 लिख देंगे और कौन हमारा कितना है रूट अंडर 113। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, यानी 1 माइनस 8 अठाई 64, ये रूट गायब हो गया तो 113 हो जाएगा। अब बटा फिर 1 है तो 1 7 सत्ते 49, फिर रूट से स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा 113। अब इसका बटा का जोड़ बना लेंगे, यहाँ पे 4 स्टेप में हो रहा है हमारा 113 हो जाएगा एलसीएम, यानी 113 माइनस 64, फिर बटा यहाँ नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 113 हो जाएगा, एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से पारा कितना पड़ेगा 113, 113 मरते में 113 में 1 से गुना कीजिएगा तो 113 माइनस 49, यानी हमारा हो जाएगा 113 में से घटाएंगे इसको 13 में से 4 जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 10 में से 6 जाएगा 4, 49 बटा 113, फिर बटा इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 64 बटा 113, यानी 4 स्टेप में आएगा तो 2 स्टेप में कर लेंगे, इसको पलट देंगे 149 बटा 113 गुना 113 चल जाएगा ऊपर 64 आ जाएगा नीचे, 113 से 113 काट देंगे, यानी 49 बटा 64 हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ, 1 नंबर से हम निकाली है, 1 नंबर में हम निकाले हैं, देखिए हमारा आधार मालूम है आधार 7, लंबी मालूम है 8 और कोण मालूम है रूट अंडर 113। तो अब 2 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आप जानते करते हैं कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार जो दिया है सबसे पहले आधार कितना दिया, देखिए आधार दिया है 7 तो हमारा हो जाएगा 7 बटा यहाँ पे लंब कितना दिया है 8, अब इसका ही स्क्वायर पूछ दिया है तो स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार लिख देंगे, केवल सेम टू सेम यही दे दिया है 7 बटा 8 गुना 7 बटा 8, जब भी किसी चीज पर स्क्वायर होता है उसी चीज को 2 बार, यानी 7 बटा 8 को 2 बार लिख दिए हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे 7 सत्ते 49 और नीचे के नीचे 8 अठाई 64 हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया है यदि 3 cot
ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा हमारा कॉट बराबर दिया है, इसको पहले 2 दिया होगा, पहले इसको देखते हैं क्या क्या दिया है। यह दिया है कि लिखेंगे, दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, यानी कॉट ए बराबर 4। यहाँ देखिए कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, जब गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में, यानी 4 बटा के नीचे आ जाएगा 3। यानी कॉट बराबर आपको मालूम है क्या क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटा लंब। यानी हमको 2 मालूम है, आधार और लंब दिया हुआ है 4 और 3, तो कौन निकालेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकालना है, तो कौन बराबर होगा हमारा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो लंब दिया है लंब के जगह पे क्या लिख देंगे 3, आधार जो दिया है आधार के जगह पे क्या लिख देंगे 4, यानी रूट अंडर लंब के जगह पे लिखिए 3 का स्क्वायर जो आधार के जगह पे 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 3 तीर का 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, जोड़ेंगे 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, यानी 25 क्या चीज का है, वर्ग 5 का। यानी कौन हमको मालूम चल गया 5, तो हमको सिद्ध करना है यानी जांच करना है। देखिए क्या चीज, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी दोनों बराबर है या नहीं है। दोनों तरफ हमको बस आप उसको वहां पे मान पुट करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको जांच करते हैं। जो दिया हुआ है सबसे पहले दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हमारा है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दीजिएगा, अब बटा आधार हमारा हो जाएगा 4, फिर पूरा पर बांटा देंगे, फिर 1 प्लस 10 के जगह पे फिर वही लिख देंगे 3 बटा 4, फिर इस पर आएंगे कॉस की जगह पे लिखेंगे आधार बटा कोण। आधार देखिए इसमें आधार क्या है 4, तो 4 बटा, यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर भी देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर भी दे देंगे। कॉस के जगह पे आधार है तो आधार 4 है, कोण देखिए कोण निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 का भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन हमारा लंब बटा कौन होता है, लंब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लंब दिया है 3, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 बटा 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इतना के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हो जाएगा, इसको 2 बार लिख दीजिए चाहे डायरेक्ट, 1 माइनस 3 तीर का 9 बटा 4 चौका 16, फिर पूरा बता दीजिए, फिर 1 प्लस 3 तीर का 9 और फिर 4 पर स्क्वायर है तो 4 चौका 16 दे दीजिए, फिर उस पार सॉल्व कीजिए, इस पर स्क्वायर है तो 4 चौका 16, फिर नीचे का 50 25, फिर माइनस 3 पर स्क्वायर देंगे, जब उस पर भी स्क्वायर है तो 3 तीर का 9 बटा 50 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 16 है, 16 यानी 16 माइनस 9 और फिर पूरा पर बांटा दीजिएगा, यहाँ भी होगा 16 प्लस 9 बटा 16, इधर हो जाएगा पूरा कैल्शियम 25, यानी 16 माइनस 9, 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी 16 माइनस फिर 25 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 9 कम 9,
ये देखिए नीचे से नीचे काट देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 4 स्टेप में रहेगा तो यह चल जाएगा ऊपर तो ये कट जाएगा, यानी 16 में से 9 जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 7 अब बट्टा इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25, इसको जो घटाते हैं 16 में से 9 जाएगा 7 अब बट्टा 25, यानी दोनों बराबर है LHS बराबर RHS, लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हाँ। बस ये हमारा क्वेश्चन 8 नंबर तैयार हो गया। खूब ध्यान से देखिए, कोई खास नहीं है, 3 cot A दे दिया है तो हमारा ये गुना में है तो भागा में आ गया है, तो आधार मालूम है 4, लंब भी मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकाल लेंगे। कौन निकालने के बाद इसको हम वहां मान पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले खूब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप जिस दिन क्वेश्चन पढ़ना समझ जाएंगे खूब ध्यान से, एक बार दो बार, तो आप खुद बनाना शुरू कर देंगे। जो दिया है खूब ध्यान से पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बना दीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे यहाँ पे, जिसका B हमारा समकोण है, तो ये हो गया हमारा A, चाहे यह मान लीजिए A, यह B, तब यह कौन हो जाएगा C। जब यह A मानिएगा तो यह हो जाएगा A, यह B, A, C, कोई भी कहीं से मान सकते हैं कि केवल B दिया है। और क्या दिया है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो लिखेंगे दिया है कि tan A बराबर 1/√3। अब खूब ध्यान से देखिए, 10 दिया है, यानी 10 का हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यानी कोण की कमी है। सबसे पहले कोण निकाल लेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से आगे लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से 2 दिया है, एक लंब दिया हुआ है और एक क्या आधार दिया हुआ है। जब 2 दिया है तो तीसरा कोण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कोण बराबर होगा हमारा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना दिया है, देखिए लंब हमारा दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है रूट अंडर 3, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से हमारा रूट गायब हो जाएगा, यानी बच जाएगा 3। कैसे गायब होगा, देखिए रफ पे करके दिखा देते हैं, यानी √3 पर स्क्वायर है, तो यानी √3 को कितना बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, यानी 3 तीर का 9 हो जाएगा, 9 का यानी वर्ग कितना हो जाएगा 3। इतना करने से आपको बहुत अच्छा है कि स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3, यानी 3 1 4, क्या चीज का वर्ग है 4, 2 का वर्ग है 4। खूब ध्यान से देखेंगे, 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, हमारा कोण भी मालूम चल गया, लंब भी मालूम चल गया और आधार भी मालूम चल गया। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन tan A, खूब ध्यान देखिए tan A, यानी इस कोण से पूछा है, यानी tan A बराबर दिया है हमारा लंब, इस कोण का यह सामने वाला भुजा लंब है, यहाँ पे लंब हमारा हो गया 1, लंब आधार हमारा क्या हो गया, यह रूट अंडर 3, और कोण हमारा जो निकाले हैं वो हो गया हमारा 2। ठीक है, कौन निकाले हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है हमारा साइन A और कॉस C प्लस कॉस A। खूब ध्यान से देखिए, कॉस A साइन C। अब जिस कोण से पूछेगा खूब ध्यान से देखिएगा, साइन A यानी इस कोण से पूछ रहा है, तो साइन यानी लंब हमारा यह हो गया, इससे पूछ रहा है तो लंब हमारा यह हो गया,
आधार या कोण ए, यानी साइन बराबर लंब बटा कोण यानी 1/2 हो जाएगा इंटू कॉस सी। कॉस सी हमारा सामने वाला लंब यानी ये हो गया हमारा आधार यानी 1/2 अब प्लस अब इसमें आएंगे कॉस ए सामने वाला भुजा लंब यानी आधार हमारा यहाँ देखिए आधार हमारा ये हो गया यानी √3/2 कोण हमारा यह है, फिर इंटू साइन सी। साइन सी पूछ रहा है यानी यह कोण से पूछ रहा है, सामने वाला भुजा हमारा यह हो गया लंब, यह हो गया कोण, साइन बराबर लंब बटा कोण होता है, तो साइन सी पूछ रहा है तो सामने वाला भुजा हमारा यह लंब हो गया यानी √3 और कोण क्या हो जाएगा 2, यानी इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे नीचे के नीचे गुना करेंगे क्योंकि गुना है 2 दूना 4 एक में 1 एकम 1 प्लस 3 3 का 9 और 2 दूना 4। अब देखिए 9 क्या चीज का वर्ग है, 9 हमारा 3 का वर्ग है यानी 1/4 जोड़ 3/4 यानी बाटा का जोड़ बनाएंगे इसका यानी 4 4 के एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 का पारा कितना पड़ेगा 4 आएगा एक बार में, तो 1 एकम 1 जोड़ 4 का पारा कितना पड़ जाएगा कि 4 आएगा एक बार में, यानी 3 एकम 3 यानी 3 1 4/4 काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 आंसर। हाँ अब 1 नंबर देख लिए यहाँ, अब 2 नंबर देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। खूब ध्यान से देखिए कॉस ए पूछ रहा है यानी ए से पूछा था हमारा यह हो गया लंब यानी यह हो गया आधार, यानी आधार चाहिए हमको यानी आधार बटा कोण यानी √3 बटा कोण हमारा कितना हो गया 2, फिर इंटू कॉस सी से पूछ रहा है, सी यानी सामने वाला भुजा लंब यानी ये हो गया हमारा आधार यानी 1/2 माइनस अब इसमें आएंगे साइन ए से, साइन ए हमको साइन ए यानी सामने वाला भुजा लंब हो गई हमारा यानी लंब हो गया हमारा 1/2 फिर गुना साइन सी, साइन सी यानी सामने वाला भुजा लंब यानी लंब हमारा हो गया √3 बटा कौन कितना हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए खूब ध्यान से गुना करेंगे ऊपर को √3 और 2 दूना 4 फिर माइनस √3 से 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम सेम है यानी √3/4 में से घटाएंगे √3/4 तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा ही काट देंगे तो 0 हो जाएगा यानी हमारा आंसर हो गया 0। अब देखेंगे क्वेश्चन 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। खूब ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो दिया है क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले कोण Q बराबर समकोण। खूब ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे जिसमें Q बराबर हमारा दे दिया है समकोण यानी यह हो गया हमारा Q, ये हो गया P Q और R, एक त्रिभुज बना दिए या समकोण लिख दीजिए। फिर जो दिया है पहले लिखेंगे, दिया है कि क्या PR प्लस QR बराबर 25 cm तथा PQ बराबर कितना दिया है 5 cm, PQ बराबर 5 cm। हमको तो मालूम था, पहले हम लोग जानते थे कि 2 गो दिया रहता था तो कौन से निकाल लेते थे, कौन चाहे कोई लंब जो भी 2 गो दिया रहता था तो हम एक निकाल लेते थे, लेकिन अब की बार क्या वैसा नहीं है, अब की बार दूसरा दिया हुआ है। मान लीजिए एक का दिया है दूसरा नहीं दिया तो आराम से देखिए उसी ट्रिक पे डायरेक्ट लिखते हैं कोण बराबर, खूब ध्यान से देखिए कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। खूब ध्यान से उसी सूत्र पे सबसे पहले हमारा यह है कोण, कोण हमारा क्या चीज है PR,
यानी पी आर का स्क्वायर लिख देंगे बराबर लंब कितना है पी क्यू यानी पी क्यू लिख देंगे इसका स्क्वायर फिर जोड़ आधार क्यू आर का स्क्वायर। अब जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या दिया है 5cm यानी पी आर स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं या जोड़ में तो घटाव में क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। पी क्यू बराबर कितना दिया है पी क्यू बराबर दिया है 5cm तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में यानी पी आर प्लस क्यू आर फिर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 चलिए अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 से यहाँ पे ध्यान देंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है तो लिखिएगा नीचे समीकरण 1 से इसको लिखिएगा समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप समीकरण 1 से यानी पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 दिया है तो इसके जगह पर लिख दीजिए 25 आप इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। मान लीजिए गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में यानी कट जाएगा इसको काट दीजिए यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 1। अब लिखेंगे 1 हो गया तो इसको समीकरण मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया तो समीकरण 1 जोड़ 2 कीजिए यहाँ पे बनाइएगा खूब ध्यान से समीकरण 1 प्लस 2 यानी 1 जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 फिर हमारा 2 नंबर यहाँ पे दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब जोड़ेंगे इसको तो प्लस माइनस में तो कट जाएगा यानी हमारा हो गया एगो पी आर यानी 2 पी आर बराबर 25 1 26 या गुना में तो भागा में यानी पी आर बराबर 26/2 यानी हमारा पी आर बराबर कितना हो गया 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 यानी पी आर बराबर हो गया हमारा 13 या पी आर बराबर हमारा 13 हो गया। दोनों का योग यानी दोनों जोड़ने पर हमारा कितना है 25 है तो यहाँ पे खूब ध्यान से लिखिएगा समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 यानी पी आर का वैल्यू हम निकाले हैं 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 यानी क्यू आर है तो क्यू आर को ऐसा ही लिख दीजिए 25 है तो 25 या जोड़ में है तो इधर घटाव में यानी क्यू आर बराबर हमारा मालूम चल गया 12 यानी यह हो गया 12। देखिए यह 12 हो गया 12 cm या 13 cm या 5 cm। अब हमसे क्या पूछा गया 10p cos p और sin p cos p और 10p पूछा गया है। देखिए खूब ध्यान से जो भी पूछा गया आराम से देखिए sin p बराबर जो पूछा गया है sin p क्या होता है लंब यानी यह p से पूछा गया था सामने वाला यह भुजा हमारा लंब हो गई यानी लंब हमारा कितना है 12/13 यानी sin p बराबर 12/13 लिख देंगे। दूसरा का क्या पूछा गया हमसे cos p तो लिखेंगे cos p बराबर ध्यान से देखिए सामने वाला यह हो गया हमारा लंब तो यह हो गया आधार यानी cos बराबर होता है आधार बट्टा कोण यानी आधार हमारा कितना है 5 बट्टा कोण कितना है 13। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या 10p यानी 10p बराबर हो गया सामने वाला भुजा हमारा लंब यानी लंब बटा आधार हो गया तो लंब हो गया हमारा 12
आधार हो गया 5 यानी 12/5।